हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जिसका आईपीओ मार्केट में आ चुका है और आईपीओ की डेट 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में है। इस आईपीओ का लॉट साइज जो है वो 20 करोड़ शेयरों का है, टोटल इशू साइज जो है, और इससे 500 करोड़ का कैपिटल कंपनी उठाना चाहती है। एंड जो एक लॉट साइज है वो 600 शेयरों का एक लॉट साइज है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 23 रुपए से 25 रुपए के बीच में है। और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो लिस्टिंग एनएससी और बीएसई दोनों पे लिस्ट हो जाएगा ये शेयर। चलिए अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसकी ओपनिंग डेट है आईपीओ की 12 जुलाई, क्लोजिंग डेट है 14 जुलाई, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 19 जुलाई 2023, इनिशिएशन ऑफ रिफंड है 20 जुलाई 2023, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट है 21 जुलाई 2023, लिस्टिंग डेट है 24 जुलाई 2023 एंड कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन है 14 जुलाई 2023 5 बजे तक। चलिए अब हम कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं। इसका पी रेशियो 6.78, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2739.76 करोड़, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 8.03, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो कि यानी कि 8.03 अगर किसी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है यानी कि उस कंपनी पे कर्जा बहुत ज्यादा है। इससे हमें साफ पता चलता है इस कंपनी में कर्जा बहुत ज्यादा है। ईपीएस है 4.52। ये कुछ इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की शेयर होल्डिंग अभी इशू से पहले 84.75 है और इशू के बाद 69.28 हो जाएगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेरेंट कंपनी का नाम उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट लिमिटेड है। चलिए अब हम देखते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं इंडिया में। इसकी कुल 839 ब्रांचेस हैं जो कि 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई हैं। तो ये बैंक ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है। इसका जो हेड ऑफिस है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। एंड इसका टोल फ्री नंबर ये देख सकते हैं। वेबसाइट इसकी ये है www.utkarsh.bank। एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 26 स्टेट्स में है वो उसकी लिस्ट दी गई है। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा। ये पूरी लिस्ट है जहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेस फैली हुई हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस बैंक की कौन कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले अकाउंट एंड डिपॉजिट में हम देखते हैं तो ये सेविंग अकाउंट की सर्विस हमें देता है, करंट अकाउंट की सर्विस हमें देता है, ऑनलाइन सेल्फ अकाउंट ओपनिंग की सर्विस देता है, टाइम डिपॉजिट, लॉकर फैसिलिटी। कार्ड्स में देखें तो डेबिट कार्ड की फैसिलिटी हमें ये बैंक प्रोवाइड करता है, रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड और सब तरह के डेबिट कार्ड जो देता है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट में अटल पेंशन योजना, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब की सुविधा है। जो सबसे इनका मेन सेगमेंट है वो लोन का। इसमें उत्कर्ष गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन एंड ये सारी फैसिलिटी है। वे टू बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, ये सब इनके सर्विसेज हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है नॉर्मल कस्टमर्स को। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर वो ये दिया गया है स्क्रीन पे 1800-891-3333। तो अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 8.25% इंडिविजुअल के लिए है एंड 8.85 सीनियर सिटीजन के लिए। एफडी का इंटरेस्ट रेट है जो कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। नॉर्मली सभी बैंक 7 से 8% के बीच में इंटरेस्ट देते हैं, बट ये 8% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ओन योर ड्रीम होम टुडे एट कॉम्पिटिटिव रेट्स, यानी कि लोन की सुविधा ये बैंक प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, तो लोन आपको आसानी से मिल सकता है एंड इंटरनेट बैंकिंग का आप सहूलियत उठा सकते हैं आसानी से। इस बैंक में आप 3-in-1 अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसमें 3 बेनिफिट मिलेंगे, सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपको ये तीनों सहूलियत देगा, जिसमें आपको सेविंग अकाउंट भी खुलवा के देगा, डीमैट अकाउंट भी खुलवा के देगा एंड आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है और काफ़ी अच्छे वाउचर मिलेंगे जो जोमेटो पे आप यूज़ कर सकते हैं। अप टू 25% ऑफ मिल सकता है इस बैंक के डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग को यूज़ करने के बाद। चलिए अब हम डायरेक्टली इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं कि क्या इसके फाइनेंशियल हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है इसका जो हेड क्वार्टर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। एंड वाराणसी उत्तर प्रदेश से ही इन्होंने चालू किया था अपना बिजनेस ऑपरेशन। एंड उसके बाद इन्होंने अपना 26 स्टेट्स में बिजनेस फैला दिया और 830 बैंकिंग आउटलेट खोल दिए, तो जो कि पूरे ही देश में लगभग फैले हुए हैं। और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 23 रुपये से 25 रुपये के बीच में है।
इशू साइज जो है 500 करोड़ का है एंड 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 500 करोड़ कंपनी उठाना चाहती है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप कितने लॉट खरीद सकते हैं? तो मिनिमम 1 लॉट तो आपको खरीदना होगा जिसमें 600 शेयर होते हैं और जिसका अमाउंट 15,000 बनता है। मैक्सिमम आप 13 लॉट खरीद सकते हैं तो जिसका 1,95,000 अमाउंट बनता है। अब हम देखेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कहता है। तो जो इसकी सेल्स है वो साल दर साल ऑलमोस्ट बढ़ी है। 881 करोड़ थी 2019 में, जो कि बढ़कर 1307 करोड़ हुई, फिर 1580 करोड़ हुई, 1848 करोड़ हुई और लास्ट ईयर जो है 2504 करोड़ हुई। तो हर साल सेल्स तो बढ़ ही रही है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो 92 करोड़ था 2019 में वह भी बढ़ा है, बट 2022 में घट के 105 करोड़ माइनस चला गया है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है जो कि नेगेटिव में हमारा प्रॉफिट चला गया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट हमारा स्टार्टिंग में तो 93.89 करोड़ था जो कि बढ़ा है हर साल, बट पिछले साल जो 2022 में था 61.46 रह गया। एंड बट इस साल इन्होंने डेप्ट अपना कम किया जिसकी वजह से 404.50 करोड़ का पिछले साल का नेट प्रॉफिट हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट कहा जा सकता है। अगर हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल इनकी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। 737 करोड़ से अब इन्होंने लगातार अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो साल दर साल इनका जो लाइबिलिटीज है वो भी इंक्रीज हुई है। इनकी 6,238 करोड़ से 9,404 करोड़, फिर 12,137 करोड़, 15,000 करोड़, 19,000 करोड़। तो इनकी जो लाइबिलिटीज है वो भी डे बाय डे इंक्रीज हुई है। तो इनकी अगर एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो एसेट भी ऑन एन एवरेज इनकी काफ़ी इंक्रीज हुई है, जो कि स्टार्टिंग में इनकी एसेट थी 6,238 करोड़ 2019 में, वो बढ़ के 9,404 करोड़ हुई, 12,137 करोड़ हुई, 15,063 करोड़ हुई और आखिरी साल जो यानी कि इस करंट ईयर में 2023 में 19,117 करोड़ की इनकी टोटल एसेट रह गई। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी एसेट्स को भी इंक्रीज किया है समय के साथ साथ। इस बैंक का जो नेट कैश फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहा है। अगर हम साल दर साल बात करें, मार्च 2019 में -52.12 करोड़ था एंड मार्च 2022 में प्लस में 1,097.42 करोड़ हो गया। अगर 2021 में बात की जाए तो -444.24 करोड़ नेगेटिव में चला गया। मार्च 2022 में 701 करोड़ एंड मार्च 2023 में 644 करोड़। तो काफ़ी इनकंसिस्टेंट इनका प्रॉफिट रहा है और नेट कैश फ्लोज रहा है कि जो ऊपर नीचे भाग रहा है लगातार। तो इसलिए इसमें कंसिस्टेंसी की काफ़ी कमी है। अब हम देखेंगे उत्कर्ष कोर इन्वेस्टेड लिमिटेड के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कौन कौन सम्मिलित है। तो सबसे पहले ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पीएलसी ने 13.94 करोड़ की शेयर होल्डिंग उठा रखी है। आरबीएल बैंक ने 9.86 करोड़, एनएम फ्रंटियर फंड ने 7.82 करोड़, फेयरिंग कैपिटल ने 7.78 करोड़, हीरो एंटरप्राइजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टिसिपेशन, श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, स्मॉल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो सब ने अपनी अपनी शेयर होल्डिंग इसमें खरीद रखी है। जो उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट लिमिटेड की जो इसकी पेरेंट कंपनी उसमें अगर हम इसकी फाइनेंशियल देखे जाए तो जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 2022 में डिप हुआ था 61 करोड़ और 2023 में इंक्रीज हुआ क्योंकि इन्होंने डेप्ट अपने कम कर लिए थे। अगर हम इसकी एनपीए रेशियो करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, जो कि 1.33% थी 21 में एंड 22 में बढ़ के 2.31 हो गया एंड 2023 में इन्होंने अपना एनपीए को घटा लिया एंड 0.39% कर लिया। इस बैंक की लाइबिलिटीज 10,074 करोड़ की है, जिसमें सबसे ऊपर सेविंग अकाउंट आती है जो कि 18.77% है। उसके बाद करंट अकाउंट, रिटेल टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बल्क टर्म डिपॉजिट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये सब इसमें इसकी लाइबिलिटीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि किसमें कितनी इसकी शेयर होल्डिंग है और कितना इसकी लाइबिलिटीज है। इस बैंक की जो एसेट्स हैं वो 10,630 करोड़ की हैं एंड सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन जो इसका आता है वो आता है माइक्रो फाइनेंस यानी कि माइक्रो लैंडिंग यानी कि माइक्रो लोन जो प्रोवाइड करती कंपनी, उससे 75.28% का इनकम इनकी जनरेट होती है। तो सबसे ज्यादा इनका जो इनकम होती है वो माइक्रो फाइनेंस के सेगमेंट से ही आती है। उसके बाद ये हाउसिंग लोन भी देते हैं, रिटेल एसेट्स भी करते हैं, होलसेल लैंडिंग भी करते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड कमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, ये सब भी प्रोवाइड करते हैं जिससे इनकी कमाई होती है। बट इसका मेजर जो सोर्स है वो है माइक्रो फाइनेंस। इस बैंक का जो लोन
एंड डिपॉजिट का जो सेगमेंट है उन दोनों में काफी अच्छी बढ़त है। लोन में 31% से CAGR इनका इंप्रूवमेंट हो रही है साल दर साल, एंड डिपॉजिट भी इनके साल दर साल 39% CAGR से इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात। आज हमने बात की उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO के बारे में, इस बैंक की सर्विसेज के बारे में जाना, एंड इस बैंक की सर्विसेज के बाद में हमने इसके फाइनेंशियल्स देखे। तो फाइनेंशियल्स देखे हमें ये पता चला कि इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 8.03 है, यानी कि 8.03 का मतलब होता है कि इसमें जो डेप्ट है काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बैंक विच आर वर्किंग इन द सेम सेगमेंट। एंड अगर हम इसकी बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये जो बिजनेस है काफी परफेक्ट कॉम्पिटिशन का बिजनेस है। इसका कोई मोनोपोली बिजनेस नहीं है जिसमें कोई एकाधिकार बिजनेस हो। तो ऐसे में अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें कि ये क्या है, ये IPO आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। बट अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसका जो रुपीज दिखा रहा है वो है 40 रुपीज, यानी कि 60% अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है, यानी कि जो कि एक काफी अच्छा मोमेंटम है। यानी कि अगर आपने इस IPO में इन्वेस्ट किया तो आपका 60% यानी कि पैसा ऊपर जा सकता है, जो कि लिस्टिंग गेन, जिसे हम लिस्टिंग गेन कहते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप जा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। और ये जो वीडियो है केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बनाया नहीं गया है, ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए एक वीडियो है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टेक्ट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।